नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर की यूट्यूब चैनल है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड, जिसका नाम है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, का अध्ययन कर रहे हैं। और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुछ विचारों का अध्ययन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम उनके आर्थिक विचारों का अध्ययन इसमें करेंगे और साथ ही हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल्यांकन भी इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनके आर्थिक विचार क्या हैं, वो अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या बात कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक दर्शन एकात्म मानववाद की उनकी धारणा पर ही आधारित है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि उनका संपूर्ण जो चिंतन है वह एकात्म मानववाद की धारणा पर आधारित है और आर्थिक विचार भी एकात्म मानववाद की धारणा पर ही आधारित है। उन्होंने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और समाजवादी व्यवस्था दोनों की ही कठोर आलोचना की है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था, ठीक है। तो इन दोनों की उन्होंने कठोर आलोचना की है तथा इन दोनों से भिन्न एकात्म नीति पर आधारित मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया है। तो आपको याद रखना है कि मानवीय अर्थशास्त्र का विचार किसने प्रतिपादित किया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। तो इन दोनों से अलग पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था और समाजवादी आर्थिक व्यवस्था से अलग एकात्म नीति पर आधारित मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का प्रतिपादन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत हितों को केंद्रीय मानती है तथा व्यक्ति के सामुदायिक व्यक्तित्व की उपेक्षा करती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या कमी है कि यह व्यक्तिगत हितों को ही केंद्रीय मानती है और व्यक्ति के सामुदायिक व्यक्तित्व की उपेक्षा करती है। समाजवादी व्यवस्था मानव की प्रतिष्ठा का हनन करती है तथा वह राज्य को सर्वे सर्वा बनाकर व्यक्ति को इस भीमकाय उपकरण या विशाल उपकरण का केवल एक छोटा सा पुर्जा बना देती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था की कमियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यहाँ उजागर किया है। उनका आक्षेप है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में मानव के सही एवं पूर्ण रूप को नहीं समझा गया है। एक में उसे स्वार्थी और अर्थलोलुप माना गया है तथा दूसरी में व्यवस्था का दास बना दिया गया है। दोनों ही व्यवस्थाएं केंद्रीयकरण पर आधारित हैं एवं मानवीय गरिमा का निषेध करती हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता प्रतिपादित की जो मानव के उत्कर्ष और सुख को सुनिश्चित करे। उनके मानवीय अर्थशास्त्र के नैतिक आधारों में विकेंद्रीयकरण, प्राकृतिक संसाधनों का सतर्कतापूर्ण और मर्यादित उपयोग, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जाना, उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी के स्थान पर श्रम की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया जाना, मनुष्य के भौतिक सुख की तुलना में उसके कल्याण को केंद्रीय महत्व दिया जाना तथा इस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं को सीमित रखने पर बल देना और स्वदेशी का विचार मुख्यतः शामिल है। एक बार हम दुबई देखते हैं पुनः कि उनके जो मानवीय अर्थशास्त्र है उसमें क्या बात शामिल है। एक तो है विकेंद्रीयकरण, फिर है प्राकृतिक संसाधनों का सतर्कतापूर्ण और मर्यादित उपयोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने मानवीय अर्थशास्त्र के जो नैतिक आधार बताए हैं उनके अंतर्गत जो शामिल बातें हैं वे क्या हैं? विकेंद्रीयकरण, प्राकृतिक संसाधनों का सतर्कतापूर्ण और मर्यादित उपयोग, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जाना, उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी के स्थान पर श्रम की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया जाना, मनुष्य के भौतिक सुख की तुलना में उसके कल्याण को केंद्रीय महत्व दिया जाना, मनुष्य की आवश्यकताओं को सीमित रखने पर बल देना और स्वदेशी का विचार मुख्यतः शामिल हैं। जो मानवीय अर्थशास्त्र का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रतिपादन किया है उसकी ये बातें उसके नैतिक आधार हैं। विकेंद्रीयकरण, प्राकृतिक संसाधनों का सतर्कतापूर्ण और मर्यादित उपयोग, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जाना, मनुष्य के भौतिक सुख की तुलना में उसके कल्याण को अधिक महत्व देना, मनुष्य की आवश्यकताओं को सीमित रखना और स्वदेशी का विचार।
ठीक है। तो ये मानवीय अर्थशास्त्र से संबंधित जो बात है आपको याद रखनी है कि ये किस प्रकार इसका प्रतिपादन किया है, उसके आधार क्या हैं, उसमें क्या क्या बातें शामिल है। दीनदयाल उपाध्याय ने जो अपना आदर्श अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। आदर्श अर्थव्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है? मानवीय अर्थशास्त्र। तो इसके जो उद्देश्य है, पहला है प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर के प्रति आश्वस्त करना। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर के प्रति आश्वस्त करना। राष्ट्र में उसकी सुरक्षा की सामर्थ्य की व्यवस्था करना, कि राष्ट्र को इतना सामर्थ्यवान बनाना कि वह व्यक्ति की सुरक्षा कर सके। व्यक्ति और राष्ट्र की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात उत्तरोत्तर ऐसी समृद्धि की संभावना जिससे व्यक्ति और राष्ट्र को ऐसे साधन उपलब्ध हो सकें जिससे वे अपने मूलभूत आदर्श के आधार पर विश्व की प्रगति में योगदान कर सकें। दोबारा देखते हैं हम। व्यक्ति और राष्ट्र की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात, पहली उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और राष्ट्र की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके पश्चात उत्तरोत्तर ऐसी समृद्धि की संभावना जिससे व्यक्ति और राष्ट्र को ऐसे साधन उपलब्ध हो सकें जिससे वे अपने मूलभूत आदर्श के आधार पर विश्व की प्रगति में योगदान कर सकें। प्रत्येक वयस्क व स्वस्थ व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार का अवसर देना। प्रकृति के संसाधनों का मितव्ययिता के साथ उपयोग करना। राष्ट्र की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का विचार कर अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करना। यह सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था मानव की अवहेलना न करे अपितु उसके विकास में साधक हो तथा समाज के सांस्कृतिक एवं अन्य जीवन मूल्यों की रक्षा करे। विभिन्न उद्योगों में राज्य, व्यक्ति तथा अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का निर्णय पूंजीवाद अथवा समाजवाद के पूर्वाग्रहों से निर्धारित नहीं हो अपितु व्यवहारिक आधार पर हो। तो इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों के प्रमुख पक्षों के उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने मानव के कल्याण पर आधारित एक समग्र और संतुलित मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया है। तो ये उनके आर्थिक विचार हैं और आर्थिक विचारों में आपको याद रखना है मानवीय अर्थशास्त्र। अब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल्यांकन। हम यहां संक्षेप में देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय चिंतन परंपरा की प्रामाणिक व्याख्या की तथा उसे निरंतरता प्रदान की। मूल्यांकन में हम उनके योगदान को यहां पर देखेंगे, उनका क्या योगदान है भारतीय चिंतन परंपरा में। तो दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय चिंतन परंपरा की प्रामाणिक व्याख्या की तथा उसे निरंतरता प्रदान की। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से धर्म, राष्ट्र तथा राज्य के संदर्भ में भारतीय संकल्पनाओं की सार्थकता और सार्वभौमिक प्रामाणिकता को प्रतिष्ठित किया। एकात्म मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से धर्म, राष्ट्र तथा राज्य के संदर्भ में भारतीय संकल्पनाओं की सार्थकता और सार्वभौमिक प्रामाणिकता को प्रतिष्ठित किया। एकात्म मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उन्होंने एक समग्र व्यक्ति की परिकल्पना प्रस्तुत की तथा व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र व विश्व के मध्य अनिवार्य तादात्म्य एकात्मकता पर बल दिया। राष्ट्र के मूलभूत आदर्शों को राष्ट्र की आत्मा चित्ती के रूप में परिभाषित कर उन्होंने राज्य की तुलना में राष्ट्र की सर्वोपरिता का उद्घोष किया। राज्य और राष्ट्र के मध्य भेद का स्पष्टीकरण तथा राष्ट्र की सर्वोपरिता की प्रतिष्ठा राजनीतिक चिंतन को उनका विलक्षण योगदान है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा की विसंगतियों को उजागर कर उन्होंने भारतीय संदर्भ में उसकी निरर्थकता को उजागर किया तथा यह स्पष्ट किया कि भारत में विधि के शासन का विचार मूलतः धर्म की धारणा से ही उत्पन्न हुआ है। उन्होंने धर्म के प्रति निष्ठा को संकीर्ण सांप्रदायिकता के प्रतिकार के प्रभावी माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा धर्म को पंथ और संप्रदायों के भेदभावों से परे सभी नागरिकों की गरिमा और हितों के संरक्षण की प्रत्याभूति माना। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में आई विकृतियों के प्रतिकार के लिए वैचारिक स्तर पर ही प्रयास नहीं किए अपितु सक्रिय राजनीति के माध्यम से भी भारतीय लोकतंत्र के परिष्कार के लिए वे सदा समर्पित रहे। पूंजीवादी और समाजवादी आर्थिक प्रणालियों की विफलता विश्व में सिद्ध हो जाने के पश्चात एकात्म अर्थनीति की उनकी संकल्पना मानव के हितों के प्रति समर्पित और मानवीय गरिमा पर आधारित अर्थनीति का एक विश्वसनीय और आशाजनक विकल्प प्रतीत होती है।
संक्षेप में एकात्म मानववाद के रूप में संपूर्ण दर्शन, राष्ट्रवाद की मौलिक संकल्पना और मानवीय अर्थशास्त्र का निरूपण कर दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीतिक चिंतन के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके व्यक्तित्व और विचारों के योगदान का स्मरण करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उन्हें विचार और व्यवहार दोनों से ही लोक कल्याण के प्रति समर्पित विलक्षण व्यक्तित्व की संज्ञा दी थी। तो बच्चों, यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण अध्याय आज समाप्त होता है और इस व्याख्यान की पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जो व्याख्यान हम आपको देते हैं, उनमें उस व्याख्यान की पीडीएफ फाइल हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाती है। आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने अध्ययन को जारी आप रख सकते हैं। थैंक यू।